दर्द का रिश्ता होता है। जब से आई हो तब से घर में काम ही काम है, इसलिए ये दवाई आप अपने पास रखिए। जब भी खानी हो मैं आपको दूध लाके दे दिया करूंगी। ये लोग है ना दीदी, आंख पर घी छिड़क रहे हैं। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं ऐसी खबर लूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। कहाँ की रहने वाली हो तुम? जी मैं पीलीभीत से हूँ। क्या? अरे पीलीभीत की रहने वाली? हम भी तो पीलीभीत के रहने वाले हैं। सच? आप लोग पीलीभीत से हैं? तो फिर तो आप लोग मेरे दादाजी को जानते होंगे। उनका नाम था नंद किशोर शास्त्री। शास्त्री जी? तुम शास्त्री जी की पोती हो? जी। अरे उन्होंने तो हमें पढ़ाया था। अच्छा अभी तुमने कहा कि तुम्हारे दादाजी का नाम था, तो इसका मतलब शास्त्री जी? जी दरअसल कुछ दिनों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कोई बात नहीं बेटा, दुखी होने की बात नहीं है। हम सब हैं ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और बेटे तुम्हें किसी तरह की भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। हम तो ये सोच रहे थे कि पूर्णिमा की कोई सहेली आई है, लेकिन तुम तो हमारे गुरुजी की पोती हो। और सुनो बेटे, 4-6 दिन नहीं, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। जी अंकल। अब अंकल नाश्ता खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटे रख दो, मैं खा लूं। मैं सब लोग को नाश्ता दे के आती हूँ। बढ़िया। खुशबू, आई एम सॉरी, मुझे लगा खुशबू है। कोई बात नहीं, लेकिन आप भी तो मोबाइल में बिजी थे ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं बताती हूँ, ये सुरभि है, मेरी सहेली। तुम्हारी सहेली है तो बैठा कर नाश्ता करा दो ना। इस तरह हाथ में नाश्ता देते हैं क्या? हाँ? लेकिन ये जा कहाँ रही थी? ये मेरे लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। तुम्हारी सहेली है, तुम्हारे लिए नाश्ता लेके जा रही थी, कमाल है। दरअसल ये नाश्ता बनाया भी सुरभि नहीं है। अब सुरभि, ये मेरे भैया है, वैभव भैया। जी नमस्ते। नमस्ते। चलो नाश्ता करते हैं। चलो। माँ जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम? मैं भी ठीक हूँ माँ जी। आपने खाना खा लिया? बस बहू बना ही रही है। अच्छा अच्छा। भावना, भावना। जी। भावना, चंदन का फोन आया था, कह रहा था कल वापस लौटेगा। सुरभि का दिल्ली में रहने का इंतजाम हो गया है,
रूम के लिए 4-6 दिन और लगेंगे, इसलिए वक्ती तौर पर चंदन ने उसे अपनी किसी दोस्त के यहाँ ठहरा दिया। जी। अब तुम्हें सुरभि की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। और हाँ, माँ जी ने खाना नहीं खाया अभी तक। क्या खाना बनाने में कभी थोड़ी देर नहीं हो सकती? पर माँ जी, आप आज थोड़ी सी देर क्या हो गई? और आपने नहीं नहीं बहू, मैंने तो खुद कहा था कि बहू खाना बना रही है, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तो कैसी बातें करेगी भाभी? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं क्या हुआ। और ये तो वही बात हो गई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये लड़की कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और पूर्णिमा उसे उठाकर अपने घर ले आई। अभी ये तो अजीब का मामला है। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, किसी ने आपसे इस घर में पूछा कि इस लड़की का क्या करना है? बोलो बोलो, पूछा? नहीं पूछा ना? अरे भाई क्यों पूछेंगे? आप हैं कौन? हाँ, मैं तो कहता हूँ केदारनाथ कि जमाना बहुत खराब है और किसी पर विश्वास करना बिल्कुल सही नहीं है। अब कर कल को इस लड़की की वजह से कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो कौन संभालेगा अपने हिसाब से? बोलो। सही कहा भाई साहब आपने। मैं इस लड़की को यहाँ रहने नहीं दूंगी। कल ही मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। ना ना सरस्वती ना, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि केदारनाथ को बड़े भाई साहब से बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि लड़की कौन है, क्यों आई है, क्या मामला है, क्यों इस घर में डेरा डाला है अपने हिसाब से, क्यों? लेकिन भाई साहब, पूर्णिमा ने तो ये बताया कि उसने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, बस 2-4 दिन यहाँ रहेगी, जैसे रूम का इंतजाम हो जाएगा वो चली जाएगी यहाँ से। ये बात नहीं है केदारनाथ, ये बात नहीं है, मसला कुछ और है। ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो। और वैसे भी तुम बड़े भाई साहब को कितनी धमकियां दे चुके हो कि ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा कर दूंगा। कहीं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तो नहीं उन्होंने ये नया खेल खेला है अपने हिसाब से? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? ये लड़की भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या बिगाड़ लेगी? अरे सोचने वाले तो कहां तक सोचते हैं, ऐसा तुम कहीं सोच पाते हो? अब इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है तुम समझ सकती हो? नहीं समझ सकती। ऐसे ही केदारनाथ, तुम भी नहीं समझ सकते। वैसे ही भाई साहब के दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है अपने हिसाब। आप ठीक कह रहे भाई साहब, और मैं तो कहती हूँ कि ये लड़की यहाँ रहेगी क्यों? वो चाहे पूर्णिमा की दोस्त हो या किसी और की, अपनी दोस्ती रखे घर के बाहर। नहीं सर, गुस्से और जिद से बात और बिगड़ जाएगी। बिगड़ने वाली क्या बात है? कहता हूँ केदारनाथ की इस मामले में रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें सीधे जाकर बड़े भाई साहब से बात करनी चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझसे कहो। अरे भाई मैं कर लेता हूँ तुम्हारी तरफ से अपने हिसाब से। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लड़की है कौन, इसकी सच्चाई क्या है। चुपचाप इसे घर से हटा देना भी ठीक नहीं होगा। अगर ये लड़की किसी खास मकसद से आई तो उसका खुलासा भी हो जाए।
लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है भाई साहब कि ये है कौन। भाई साहब आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, सुबह देखते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कितना अच्छा गा लेती हो तुम। हाँ, आरती तो बहुत ही अच्छा गाती है अपने हिसाब से। सचमुच सुरभि, वैसे तुमने इतना अच्छा आरती गाना कहाँ से सीखा? हमने तो कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी ये सब संस्कार की बातें हैं, और ये संस्कार तो तुम्हें शास्त्री जी से मिले होंगे। तुम लोगों को पता है सुरभि पीलीभीत की रहने वाली है। क्या तुम पीलीभीत की रहने वाली हो? वहाँ पे शास्त्री जी हैं, उनकी पोती है ये, और पूर्णिमा के पापा को भी उन्होंने ही पढ़ाया है। वहां पर तो सिर्फ एक ही शास्त्री जी थे, नंद किशोर शास्त्री, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। जी, मैं उन्हीं की पोती हूँ। लो, अभी तक तो हम तुम्हें पूर्णिमा की सहेली ही समझते थे अपने हिसाब से। बाकी भैया, पूर्णिमा की सहेली किसी की पोती नहीं हो सकती। भाई नवासी भी हो सकती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब शास्त्री जी का बहुत आदर करते हैं, और ये अच्छा हुआ कि तुमने अपना परिचय दे दिया। बहुत दूर का समझते थे, तुम तो एकदम नजदीक का निकली। और भाभी जी, ये सब संजोग की बात होती है अपने हिसाब से, क्यों भाई? अब किसी परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम कतई भी किसी भी चीज के लिए संकोच मत करना, ठीक है? थैंक यू चाचा जी। पूर्णिमा चलो, हम लोग चाय बनाते हैं सबके लिए। बेटा तुम क्यों परेशान हो? आंटी, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम चलो ना मेरे साथ। हाँ जाओ, बना अपने हिसाब से। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ इसे। देखिए, मैं माँ जी को नाश्ता करवा के आई हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। बहुत मेहरबान, अब फिलहाल मुझे भूख नहीं है। देखिए, नाश्ता करके जाइए आप। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा भावना? क्यों कर रही हो? अगर गलती मुझसे हुई है तो उसकी सजा मुझे दो, लेकिन तुम्हारा माँ जी को इस तरह से बोलना, क्या सोच रही होंगी? कितना दुख हुआ होगा उन्हें। इस बात का ख्याल है तुम्हें? जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई, इसमें माता जी का कोई कसूर नहीं। पर तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा होता जा रहा है कि अब मैं क्या कहूं। आपको मुझसे शिकायत शुरू हो गई और मुझे आपसे। इसका जिम्मेदार कौन है?
क्या इस सबकी जिम्मेदार माँ जी नहीं? दर्द का रिश्ता होता है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जिस विश्वास के साथ मैं माँ जी को यहाँ लेकर आया था, वो विश्वास अब कायम रह पाएगा भी या नहीं। आप अपने विश्वास की बात करते हैं? मुझ पर जो गुजरी है, मुझे जो सदमा लगा है, उसका एहसास भी है आपको? अच्छी तरह एहसास है मुझे भाभी, पर तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों नहीं आता कि वो अगर तुम्हारे पिता थे तो मैं भी उन्हें अपने पिता की तरह ही मानता, वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते। आज अगर वो जिंदा होते तो मेरी मजबूरी समझकर शायद मुझसे शिकायत हरगिज नहीं करते, क्योंकि वो मुझे समझते थे। लेकिन अफसोस तो मुझे नहीं समझ सकती। पति के मान सम्मान और रुतबे की बहुत बड़ी वजह पत्नी होती है, इसलिए मैंने तुम पर कभी आदेश नहीं चलाया, ना आगे चलाऊंगा। जो जी मैं करो, जो ठीक लगे वो करो। अब तक मैं ये सोचती थी कि माँ जी के हमारे घर में होने की वजह से मैं अपने बाबूजी के पास नहीं जा पाई। मैं अपने बाबूजी के अंतिम दर्शन जरूर कर पाती, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे शादी के 25 साल में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आपको मुझसे शिकायत शुरू हो गई और मुझे आपसे। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस सबकी जिम्मेदार माँ जी नहीं है? अगर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तो वही है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। और बताइए क्या चल रहा है? ठीक है सर, अब तो सब कुछ ठीक होने सा लग रहा है। सर आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ वो मैं कल नहीं आ पाया था, इसीलिए मैं सोचा आज जल्दी आकर सारे काम निपटा देता हूँ। सर कुछ चेक्स पे साइन करने हैं, सारे स्टाफ इंतजार कर रहे हैं। आप जाकर वो चेक्स लेकर आइए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। ठीक है? थैंक यू सर। ओके गुप्ता जी। अमरनाथ भाई साहब ने तो मुझसे धोखा किया है बाबूजी, पर शायद ये आपकी ही सीख है। जो भाई साहब ने सबसे पहले स्टाफ के कर्मचारियों के चेक बनवा दिए। मुझे अच्छे से याद है बाबूजी, आप हमेशा से यही कहा करते थे। मुझे यह भी याद है जब हम सबसे मिलने गए थे और उस वक्त मैं आपसे इजाजत मांगने आया था। मैं सब समझता हूँ, मेरे पास आके तुम मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटे अपने पापा का भी ध्यान रखना, वो देखने में जितना मजबूत है उतना अंदर से नहीं है। चलिए बाबूजी, हम लोग चलते हैं बाबूजी। दिल्ली पहुंचने में रात हो जाएगी, और वैसे भी बाबूजी ऑफिस की कुछ परेशानियां हैं, और कल सुबह एक जरूरी मीटिंग भी है। ये तुम क्या कह रहे हो? अमरनाथ बता रहा था कि दफ्तर में सब ठीक ठाक चल रहा है, और तुम बता रहे हो कि दफ्तर में कुछ परेशानियां हैं। जी बाबूजी, शायद अमरनाथ भाई साहब आपको बताने में हिचकिचा रहे हैं। बाबूजी आजकल बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, काफी नुकसान हो रहा है। बेटे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कारोबार में नुकसान चल रहा है तो वक्त का इशारा समझने की कोशिश करो, अपने आसपास देखो कि जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। कहीं इसलिए तो नहीं हो रहे हो कि तुमसे कोई गलती हुई? बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती हमने कर दी? देखो
गलती करने वाले को कभी गलती का एहसास नहीं होता है। अगर गलती का एहसास होता तो वो गलती क्यों करता? मैंने जिंदगी में एक चीज देखी कि गलती करने वाले कभी अपनी गलती को मानते नहीं, लेकिन यहां मानने या ना मानने का सवाल नहीं है। सवाल ये सामने खड़ा है कि हमें ढूंढना होगा, हमें अपनी गलतियों को ढूंढना होगा कि किस गलती की वजह से कारोबार में ये नुकसान चल रहा है। लेकिन बाबूजी, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बेटे, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से दिल्ली में कारोबार शुरू किया, दिल्ली जाकर बस गए और इतने वर्षों से तुम तरक्की ही तरक्की देखते चले आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिलती हुई तरक्की ने तुम सबको अहंकारी बना दिया? ठीक है बाबूजी, मुझे आपकी बात याद रहेगी। और साथ साथ ये भी देखना कि तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी लोग खुश हैं कि नहीं। दर्द का रिश्ता होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे साफ नजर आ रहा है। बेटे, ऊपर वाला ये कुदरत हर इंसान को एक मौका जरूर देता है, लेकिन हर इंसान उस मौके का सही फायदा नहीं उठा पाता। हर इंसान उस मौके को समझ नहीं पाता है। बेटे, एक पुरानी कहावत है कि दशा सिर्फ 10 साल का होता है, लेकिन चाल चलन सही हो तो दशा 40 साल तक चल सकता है। सवाल ये उठता है कि हम दशा को कौन सी दिशा देते हैं और उसे कब तक कायम रख सकते हैं। ठीक है बाबूजी, मुझे आपकी बात याद रहेगी और मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि गलतियां कहां हुई। अच्छी बात है बेटे, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ ये भी देखना कि तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी लोग खुश हैं कि नहीं, क्योंकि एक दफ्तर से सिर्फ तुम्हारी तकदीर ही नहीं बल्कि तमाम काम करने वालों की तकदीरें भी जुड़ी रहती हैं। अपने दफ्तर में काम करने वालों को, कर्मचारियों को भी खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो दफ्तर में खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। जी बाबू, ये मत भूलना, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब दादाजी, सारा विश्व एक परिवार है। वाह वाह, और तुम भी चमत्कार हो। वाह, देखा। अब तुम जाओ इत्मीनान से। ठीक है, जाओ। ठीक है, चल। ये जो लड़की है ना, ये तो घर में आते ही सबके दिल में जगह बना ली अपने हिसाब। पर आपने कहा था कि केदार भाई साहब और सरस्वती बड़े गुस्से में हैं। वो इस लड़की को ज्यादा दिन घर में रहने नहीं देंगे। मैंने केदारनाथ को समझाया तो था, लेकिन इस लड़की के सामने आते ही उसे कुछ याद ही नहीं रहा। एक ही दिन में ऐसा क्या देख लिया तुमने श्रावणी? आज उसे आरती करते हुए देख मन को बहुत सुकून मिला।